हेलो एवरीवन, दिस इज साकेत सिन्हा। जावा प्रोग्रामिंग सीरीज़ का हम लोग आज दूसरा वीडियो करने वाले हैं और दूसरा पैटर्न प्रोग्राम हम लोग करने वाले हैं। स्टार पैटर्न प्रोग्राम करेंगे। पहले वीडियो में भी हम लोगों ने एक स्टार पैटर्न प्रोग्राम किया था। दूसरे वीडियो में जस्ट उसका रिवर्स कर दिया है मैंने। पहले वाला वीडियो में एक स्टार ऊपर था, 2 स्टार सेकेंड लाइन में था, तीसरा स्टार 3 लाइन में था। यहाँ पे क्या है कि लास्ट लाइन ऊपर आ गया है और फर्स्ट लाइन नीचे आ गया है। ठीक है, तो मैं तुम्हें इस वीडियो का अच्छा से लॉजिक समझाऊंगा कि लॉजिक क्या है, प्रोग्राम लिख के दिखाऊंगा और फिर लास्ट में ड्राई रन भी हम लोग करके देखेंगे ताकि तुम्हें पूरा अच्छा से फील हो जाए कि ये प्रोग्राम क्या है। अगर तुम्हें कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आता लेकिन बेसिक मैथ्स आता है तो तुम इसमें लॉजिक डेवलप करने सीख सकते हो। ठीक है, तो 12 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा, मेरे साथ लास्ट तक देखना। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या, हम लोग इसको रो और कॉलम में बांटेंगे। पहले प्रोग्राम की तरह हम लोग इसको रो और कॉलम में बांटेंगे। ठीक है, रो और कॉलम में बांटेंगे। यहाँ पे हम लोग को सिंपली दिख रहा है कि ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है और ये कॉलम 5 है। ठीक है, यहाँ पे ये हम लोग को दिख रहा है कि रो 1 है, ये है रो 2, ये है रो 3, ये है रो 4 और ये है रो नंबर 5। ठीक है, तो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे कि पहला रो में 5 स्टार जा रहा है, दूसरा रो में 4 एलिमेंट है, तीसरा रो में 3 एलिमेंट है, दूसरे रो में 2 एलिमेंट है और 5वां रो में 1 एलिमेंट है। इसमें भी हम लोग नेस्टेड लूप का यूज करेंगे। नेस्टेड लूप और लूप का पूरा कंसेप्ट मैंने तुम्हें पहले वीडियो में समझा दिया था। यहाँ पे देखो, यहाँ भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हो क्या रहा है कि पहला रो जब है तो 5 एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो आई और जे का हम लोग यूज करेंगे। ये आई का यूज करेंगे हम लोग कॉलम के लिए, सॉरी जे का यूज करेंगे हम लोग कॉलम के लिए और आई का यूज करेंगे हम लोग रो के लिए। आई का लूप का यूज करेंगे, आई लूप का यूज करेंगे रो के लिए, जे लूप का यूज करेंगे कॉलम के लिए। पहले मैं लिख कर दिखाऊंगा, उसके बाद ही तुम्हें फील आएगा, बाद में ही तुम्हें समझ में आएगा। हालांकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि पहले 1 स्टार था ना पिछले बार, कि पहला रो में 1 एलिमेंट था, दूसरा रो में 2 एलिमेंट था, तीसरा रो में 3 एलिमेंट था। इस तरह से हम लोग प्रिंट कर रहे थे। यहाँ पे क्या है कि पहला ही रो में 5 एलिमेंट है, फिर दूसरा रो में 4 एलिमेंट है, उसी तरह से डिक्रीज हो रहा है। तो अगर तुमने पहला वीडियो देखा है तो इसका लॉजिक खुद से एक बार ट्राई करना समझने का, और पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर तुम लॉजिक समझ सकते हो। फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इज इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, ये फॉर लूप हुआ। यहाँ पे हम लोग कराएंगे इंट आई जे, आई और जे को पहले इनिशियलाइज करा देते हैं। उसके ऊपर तुम लोग क्या लिखोगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। ठीक है, क्लास डिक्लेयर करना, उसके ऊपर इंपोर्ट जावा, 2-3 स्टेटमेंट जो होता है वो सब लिख लेना। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि हम लोग इसके अंदर एक और लूप को यहाँ पर डालेंगे। फॉर जे इज इक्वल टू 5 से शुरू करेंगे। यहाँ पे जे इक्वल टू 5 से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि जे को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कराने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जे से प्रिंट होगा तो पहला रो में 5 एलिमेंट है, इसलिए इसको 5 से शुरू कराएंगे और उल्टा चलवाएंगे। जैसा पहला प्रोग्राम में हमने किया था कि सीधा चलवाया था, 1 से लेकर के आई तक चलवाया था, अब 5 से लेकर के आई तक चलाएंगे। देखो मैं समझा रहा हूँ अच्छे से, बाद में तुम्हें समझाऊंगा, पहले लिख लेता हूँ। जे मोर देन इज इक्वल टू आई करेंगे और जे माइनस माइनस करेंगे। ठीक है, फिर सिंपल बिल्कुल वही सब है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद ये जे लूप को बंद करेंगे, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, तुम्हें पूरा लिखना है। लाइन को चेंज करवाने के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये तुम्हारा आई लूप टर्मिनेट होगा और बाद में तुम्हारा यहाँ पे लास्ट में वॉइड मेन टर्मिनेट होगा, मेन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है, जब आई का वैल्यू 1 है, ठीक है, पहले क्या हो रहा है, आई 1 से इनिशियलाइज हो रहा है और ये क्या है, फॉर लूप है। लूप का मतलब होता है आइटरेशन, जो बार बार चलता है। तो पहले आई का वैल्यू यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा। कंडीशन क्या चेक होगा कि 1 लेस देन इज इक्वल टू 5। ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन जैसे ही ट्रू होगा हम लोग अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो ये पूरा इसके अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा तभी अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसको याद रखना है। तो आई लेस देन इज इक्वल टू 5, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया। अंदर आए तो पता चला कि एक और लूप है। एक और लूप कौन सा है, जे वाला लूप है। जे वाला लूप क्या है कि जे का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 है। ठीक है, जे का वैल्यू इनिशियलाइज किया हुआ है कि 5 है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जे मोर देन इज इक्वल टू आई है। इसका मतलब 5 मोर देन इज इक्वल टू 1। आई का वैल्यू क्या था, 1 था, तो ये कंडीशन क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ये कंडीशन क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ये कंडीशन जैसे ही ट्रू हुआ इसके अंदर घुस जाएंगे। अगर ये फॉल्स होता तो इसके अंदर हम लोग नहीं घुस पाते। ठीक है, तो इसके अंदर का लाइन यहाँ पर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अंदर जैसे आए क्या आया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार आया। इसका मतलब क्या है कि स्टार यहाँ पे प्रिंट हो गया।
यहाँ पे क्या हुआ, स्टार यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। स्टार जैसे ही प्रिंट हुआ, अब वापस इसमें जाएंगे, वापस इसलिए जाएंगे क्योंकि जब तक ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होता उतना बार ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होते रहता है, ठीक है। लूप का मतलब होता है आइटरेशन, मीन्स जो बार बार हो रहा है, बार बार कब तक हो रहा है, जब तक कंडीशन बीच वाला फॉल्स नहीं होता है। अभी तक कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे वापस हम लोग जाएंगे। जैसे हम लोग वापस जाएंगे ये थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स पहला बार जब कंडीशन चेक होता है तो ये स्टेटमेंट इम्प्लीमेंट नहीं होता है, सेकंड बार जब कंडीशन चेक होता है तब ये वाला स्टेटमेंट इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। जो प्लस प्लस ऑपरेटर होता है या तो माइनस माइनस ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पे जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, जे का वैल्यू 5 था, अब जे -1 होकर जे माइनस माइनस का मतलब जे -1 और आई प्लस प्लस का मतलब आई +1, ठीक है। तो 5 से कट करके 4 हो जाएगा, ठीक है। जे का वैल्यू 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 मोर देन इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा 4 मोर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन ट्रू है। फिर से ये वाला कंडीशन क्या है, ट्रू है, या तो मोर देन होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए। ये कंडीशन ट्रू हुआ, फिर अंदर आए हम लोग। अब अंदर आए तो हम लोग क्या मिला कि प्रिंट कराना है स्टार, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टार डिस्प्ले हो गया, ठीक है। फिर वापस हम लोग यहाँ पे जाएंगे क्योंकि अभी तक कंडीशन ये वाला फॉल्स नहीं हुआ था, ये अंदर का लूप चलता रहेगा क्योंकि ये वाला कंडीशन अभी तक फॉल्स नहीं हुआ था, गलत नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब जे का वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगा, जे माइनस माइनस होके जे इक्वल टू जे -1 होगा। अब फिर से कंडीशन चेक होगा कि 3 मोर देन इक्वल टू 1 है, क्या 3 मोर देन इक्वल टू 1 है, ये भी ट्रू है। ये ट्रू है कि मोर, अभी तक तो आई से ज़्यादा आ रहा है क्योंकि आई का वैल्यू तो अभी तक 1 ही है, आई वाला लूप अभी तक दोबारा तुम्हारा इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि ये अंदर का ही काम चल रहा है अभी तक, ठीक है। तो 3 मोर देन इक्वल टू 1 यहाँ भी सही है। फिर अब यहाँ पे अंदर घुसेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट, तो फिर से क्या होगा, प्रिंट स्टार होगा, तो तीसरा स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस यहाँ से जाएंगे, फिर वापस गए क्योंकि अभी तक ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हुआ, तो जे का वैल्यू फिर एक माइनस होकर के 2 हो जाएगा। फिर 2 होने के बाद फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगा 2 मोर देन इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे 2 आएगा, 2 मोर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन फिर से ट्रू होगा। बिल्कुल बेसिक मैथ है, लॉजिक में बेसिक मैथ है। तुम्हें अगर अभी तक एक भी प्रोग्राम नहीं पता था फिर भी ये वाला कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ये बेसिक मैथ है, अच्छे से दिमाग लगा के सोचोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये वाला प्रोग्राम तुमसे इस वीडियो के बाद बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है। तो 2 मोर देन इज इक्वल टू 1 यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया। अब फिर इसके अंदर आए, जैसे ही कंडीशन लूप का ट्रू होता है अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूशन में क्या हुआ कि फिर से स्टार है तो एक बार और स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर से वापस यहाँ पे जाएंगे क्योंकि अभी तक ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हुआ है, अभी तक यही वाला चलेगा। जैसे ही गए जे का वैल्यू माइनस माइनस होकर के 1 हो गया, 1 मोर देन इज इक्वल टू 1, ये क्या हुआ, ये भी कंडीशन ट्रू है। 1 मोर देन इज इक्वल टू 1 वाला कंडीशन भी ट्रू है, या तो मोर देन या तो इक्वल टू। फिर से अंदर आए, फिर से स्टार प्रिंट होगा, तो यहाँ से 5वां स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है। हम लोग को चाहिए क्या था, 5 स्टार चाहिए था, ठीक है। तो जे अब फिर से क्या होगा, ये वाला स्टार प्रिंट हो गया। फिर वापस यहाँ पे जाएंगे क्योंकि आगे कोई स्टेटमेंट बचा नहीं है, फिर से यहाँ पे वापस जाएंगे तो यहाँ पे जे माइनस माइनस होकर 1 कट के यहाँ 0 हो जाएगा। अब 0 मोर देन इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। यहाँ पे क्या है, 0 मोर देन इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन फॉल्स है, ना तो मोर देन है ना तो इक्वल टू है। तब जा करके ये वाला लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये जे वाला लूप अब टर्मिनेट होगा। अब टर्मिनेट हुआ मीन्स ये वाला पूरा पार्ट टर्मिनेट हुआ है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रब करता हूँ उंगली से ही, ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट टर्मिनेट तो हुआ है, लेकिन आई का अभी तक स्टेटमेंट कहाँ तक था, आई का तो अभी तक यही तक एग्जीक्यूट हुआ है ना। आई का अगला स्टेटमेंट तो ये है, आई के लूप के अंदर जो कंडीशन ट्रू हुआ था तो हम लोग यहाँ पहुँचे थे, तो अभी तक हम लोग यहीं तक पहुँचे हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मीन्स न्यू लाइन आ जाएगा। तो अभी तक ये पहला लाइन था, अब ये दूसरे लाइन में हम लोग आ गए, ठीक है। अब वापस ये जाएगा आई के पास क्योंकि नीचे अब कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा कि आई का वैल्यू प्लस प्लस होगा। दूसरा बार जब एग्जीक्यूट करता है तब ये वाला काम करता है, ठीक है। ये वाला ऑपरेटर आई प्लस प्लस, पहला बार तो ऐसे ही इम्प्लीमेंट हो जाता है टेस्ट होकर के, लेकिन दूसरा बार आई इक्वल टू आई प्लस 1 होगा। तो आई का वैल्यू अब यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है। आई का वैल्यू 1 था, अब 2 हो जाएगा। 2 लेस देन इज इक्वल टू 5 आएगा। 2 लेस देन इज इक्वल टू 5, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अब कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, फिर यहाँ पे अंदर घुसे। अब यहाँ पे हम लोग क्या मिला, फिर से लूप मिल गया। कौन सा लूप मिल गया, फिर से जे लूप मिल गया। तो जे का वैल्यू क्या है, जे का वैल्यू यहाँ से 5 है, तो 5 यहाँ पे 5 था, 5 मोर देन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ 5 मोर देन इज इक्वल टू आई यानी 2। ये वाला कंडीशन क्या है, फिर से कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये तो बाद में इंप्लीमेंट करेगा ना, ये पहली बार एग्जीक्यूट हो रहा है। ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होगा फिर हम लोग अंदर आएंगे। अंदर आए तो क्या पता चला कि स्टार प्रिंट करना है, तो यहाँ पे स्टार प्रिंट हो गया।
ठीक है, आई होप कि समझ आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा तो फील हो रहा होगा, 50% तो समझ में आया होगा यहाँ तक। अगर यहाँ तक 50% भी समझ में आया तो फिर खुद से ही आगे लॉजिक करने का ट्राई करना। हालांकि मैं फिर से यहाँ पर आगे बता रहा हूँ, फिर से यहाँ पे आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है तो फिर से जे लूप वापस जाएगा, क्योंकि कंडीशन अभी तक फॉल्स नहीं हुआ था। तो अब जे माइनस माइनस होकर जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 मोर देन इज इक्वल टू 2, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है क्योंकि 4 मोर देन 2 होता है। फिर अंदर घुसेंगे, यहाँ पे अंदर घुसे तो फिर क्या हो पता चला कि फिर से एक स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। फिर वापस जे के पास जाएंगे क्योंकि जे का कंडीशन अभी तक फॉल्स नहीं हुआ है। जब तक फॉल्स नहीं होता तब तक ये लूप चलता रहता है। तो जे का कंडीशन जे माइनस 1 होगा तो 3 मोर देन इज इक्वल टू 2, ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू आ गया। तो फिर अंदर घुसे, अब फिर अंदर घुसे तो फिर से स्टार प्रिंट होगा। कितना बार स्टार प्रिंट हो रहा है भाई, 3 बार हो गया, ठीक है, 3 बार स्टार प्रिंट हुआ। फिर अभी तक ये वाला जो क्या है कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ है, तो फिर से वापस ही जे में गए। इस जे में वापस गया तो फिर जे माइनस माइनस होकर एक वैल्यू कम होकर 2 हो गया। तो 2 मोर देन इक्वल टू 2, ये भी कंडीशन सही है, 2 इक्वल टू 2 तो सही है ना, मोर देन नहीं है। तो यहाँ पर नीचे आए तो सिस्टम डॉट डॉट आउट डॉट प्रिंट, फिर एक स्टार मिला हम लोगों को। तो 4 स्टार, देखो यहाँ से रो 2 में 4 स्टार प्रिंट हो चुका है। फिर अगला फिर से वापस यहाँ पे गए, फिर से वापस गया तो क्या हुआ, जे माइनस माइनस हो गया, जे माइनस माइनस होकर के यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अब तुम देखो ये कंडीशन क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है। ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो रहा है तो जे वाला पार्ट फिर क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। ये हम लोग अंदर नहीं घुस सकते, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ से करना पड़ेगा। तो ये वाला फिर से मैं रब करने का ट्राई करता हूँ। उसके बाद ये वाला पार्ट अब टर्मिनेट हो चुका है, तो फिर से हम लोग न्यू लाइन में आएंगे क्योंकि आई वाला तो लूप अभी तक चल ही रहा है, ठीक है। तो आई वाला लूप का ये वाला स्टेटमेंट थर्ड लाइन में हम लोग आ जाएंगे। इससे थर्ड लाइन में हम लोग जैसे आए, अब फिर आई के पास वापस गए। आई का वैल्यू क्या हुआ, आई प्लस प्लस होकर आई का वैल्यू 1 बढ़ करके यहाँ पे आई का वैल्यू 3 हो गया। आई का वैल्यू 3 हो गया तो 3 लेस देन इज इक्वल टू 5, फिर से कंडीशन ट्रू हो गया। तो फिर से वही फॉलो होगा, क्या फॉलो होगा कि आई जे अब क्या होगा, जे 5 से लेकर के 3 तक जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, जे 5 से लेकर के 1 तक आ रहा था तो 5 बार प्रिंट हो रहा था। जे 5 से लेकर के 2 तक जा रहा था तो 4 बार प्रिंट हो रहा था। अब यहाँ जे 5 से लेकर के 1 तक जाएगा तो 3 बार प्रिंट होगा। अब ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार और कि यहाँ जे का वैल्यू जब 5 होगा और 5 मोर देन इज इक्वल टू 3 होगा पहली बार में, तो ये प्रिंट होगा। फिर से कंडीशन चेक होगा, जे माइनस माइनस होके तो 4 मोर देन इज इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। तो फिर से दूसरा स्टार यहाँ प्रिंट होगा। फिर अगला 3 मोर देन इज इक्वल टू 3 होगा तो तीसरा स्टार यहाँ प्रिंट होगा जे का, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर वाइज है, एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है। पहली बार समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन 2-3 बार जब इस तरह का प्रोग्राम कर लोगे तो कोई टाइम नहीं लगेगा, मज़ा आने लगता है। और इस तरह का प्रोग्राम तुम्हारा प्रीवियस ईयर में आता रहा है, कोई साल तुम्हारा पैटर्न का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है तुम्हारे लिए। 3 हुआ, उसके बाद फिर जे माइनस माइनस होकर के 2 हो जाएगा, 2 मोर देन इज इक्वल टू 3, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो ये लूप फिर टर्मिनेट हो जाएगा, हम लोग नए लाइन में आ जाएंगे। यहाँ से नया लाइन में आ गया, फिर आई का वैल्यू बढ़ करके प्लस प्लस हुआ, आई अभी तक टर्मिनेट नहीं हुआ है तो आई का वैल्यू यहाँ से 4 हो जाएगा, 4 लेस देन इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो फिर जे 5 से शुरू होगा, अंदर घुसेंगे तो क्योंकि आई का वैल्यू अभी तक फॉल्स नहीं हुआ है, तो जे 5 से शुरू होगा और 5 से कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। मीन्स यहाँ 1 बार होगा और 2 बार होगा, ठीक है। यहाँ से 1 बार हुआ और 2 बार हुआ, मीन्स पहले 5 था, 5 मोर देन इज इक्वल टू 4, यहाँ क्या था, 5 मोर देन इज इक्वल टू 4। ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू था, ये ट्रू था तो अंदर आकर के पहला स्टार प्रिंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जे माइनस माइनस होकर 4 हुआ, ये तो 4 मोर देन इज इक्वल टू 4, ये भी ट्रू था, ये ट्रू था तो दूसरा स्टार यहाँ पे प्रिंट हुआ। अगले बार फिर जे माइनस माइनस होकर क्या हुआ, ये 3 मोर देन इज इक्वल टू 4, लेकिन ये ट्रू नहीं था तो क्या हुआ, ये टर्मिनेट हो गया और हम लोग किस में आ गए, नए लाइन में आ गए। आखिरी बार में क्या हो रहा है कि आई का वैल्यू 5 हो रहा है तो अभी भी ये ट्रू हो रहा है, 5 लेस देन इज इक्वल टू 5, अभी भी ये ट्रू है। तो फिर से एक बार अंदर घुसेंगे, जे का वैल्यू 5 से लेकर के 5 तक ही चलेगा, मीन्स एक बार ही चलेगा, एक बार ही चलेगा। तो एक बार जैसे स्टार प्रिंट होगा, जे का वैल्यू यहाँ से 4 होगा और यहाँ पे 5 होगा, 4 मोर देन इक्वल टू 5, ये गलत है तो जे यहाँ पे क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। हम लोग फिर न्यू लाइन में आ गए, हम लोग फिर से न्यू लाइन में आ गए, लेकिन आई अभी तक टर्मिनेट नहीं हुआ है, आई में फिर वापस जाएंगे, ठीक है। और आई प्लस प्लस हो करके अब आई का वैल्यू 6 होगा, 6 लेस देन इज इक्वल टू 5, अब जा करके ये वाला लूप टर्मिनेट होगा। जैसे ही ये लूप टर्मिनेट होगा हम लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही इस लूप से बाहर आएंगे उसके बाद तुम्हारा मेंस बंद हो जाएगा, मेन फंक्शन बंद हो जाएगा, सॉरी मेंस नहीं, मेन फंक्शन बंद हो जाएगा। मेन फंक्शन बंद होगा फिर तुम क्लास बंद करना और हम लोग को ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आई जितना बार चल रहा है उतना लाइन प्रिंट हो रहा है,
जे को हम लोग प्रिंट कराने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। आई को हम लोग लाइन के लिए यूज करते हैं, जे को हम लोग प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं। पहले प्रोग्राम में भी मैंने तुम्हें ये वाला एक्सप्लेन किया था, और अगर पहला प्रोग्राम देखा है, दूसरा प्रोग्राम भी देखा है, तो अब तो क्या है, अब तो तुम्हारा मीन्स अब तो ऐसे पेन चल जाएगा। इस तरह के प्रोग्राम में अब तुम लॉजिक बिल्ड कर लोगे। इस तरह का और स्टार वाला पैटर्न वाला प्रोग्राम तुम लोग खुद से कर सकते हो। मैं 1-2 वीडियो और पैटर्न वाले प्रोग्राम पर अपलोड करूँगा, ठीक है। इसी में तुम लोग सेम चीज़ क्या कर सकते थे, सेम क्या था कि इसको तुम लोग भी एक पैटर्न बन जाता अगर यहाँ पे स्टार की जगह जे आता तो, क्योंकि जे क्या चल रहा है, 5 से लेकर 1 तक चल रहा है। पहले 5 से लेकर के 1 तक प्रिंट हो रहा है। यहाँ अगर जे प्रिंट कराते तो फिर 5 से लेकर के 2 तक फिर प्रिंट हो रहा है नई लाइन में आने के बाद, फिर 5 से लेकर के 3 तक प्रिंट हो रहा है, फिर 5 से लेकर के 2 तक प्रिंट हो रहा है, और लास्ट में 5 प्रिंट हो रहा है आखिरी लाइन में जे। तो जे को अगर यहाँ पे स्टार का जगह अगर यहाँ पे केवल जे को प्रिंट कराया जाता तो तुम्हारा ये वाला प्रिंट होता 5 4 3 2 1 5 4 3 2 5 4 3, ठीक है। तो सेम लॉजिक पर ये बेस्ड है। आई होप कि तुम्हें पूरा अच्छा से अब फील हो गया होगा 2 प्रोग्राम के बाद। पहला प्रोग्राम भी स्टार वाला देख लेना, नहीं देखा है तो दूसरा प्रोग्राम वाला स्टार वाला अब फील हो गया होगा। तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना कि अच्छा लगा कि नहीं, और वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब दबा देना, ठीक है। सब्सक्राइब बटन दबा देना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।